पता नहीं क्यों लोग इसको एक ऑफ रोडिंग का वो दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका डिस्काउंटेड प्राइस ना बोल के हमें ये गाड़ी लेने के लिए ना एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आज की वीडियो आप समझ सकते हैं हमारी लोकेशन से, तो फिलहाल गाड़ी आप हमारे सामने देख रहे हो, हमारी टोयोटा हाइलक्स, जिसे लिए आज हमें लगभग 3 महीने से 3 दिन ऊपर हो चुके हैं। और इन 3 महीने में हमने ये गाड़ी चला दी है लगभग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा। इसकी फ़र्स्ट सर्विस जो है वो भी हो चुकी है। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपना इस 3 महीने का और इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। क्या कुछ चीज़ें इन 3 महीने में मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छी लगी, क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड अगर आप भी 2025 में हाइलक्स लेने का सोच रहे हैं तो क्या आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। और एक रियल लाइफ रिव्यू जिसे हम कहते हैं ना कि ओनर का जो रिव्यू है वो रहने वाला है। इसमें बहुत सारी कोई टेक्निकल चीज़ें वैसी चीज़ें नहीं रहने वाली, हाँ, बट प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपको फील होती हैं, जो चीज़ें आपको ज़रूरी रहती हैं, आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम जिस लोकेशन पर आए हुए हैं, यहाँ पहुँचने के लिए भी आपको एक 4x4 गाड़ी जो है वो ज़रूरी रहती है। और हमें रास्ते में 1-2 बारी 4x4 लगाना भी पड़ गया। आप टायरों की हालत देख के जो है वो समझ ही सकते हो। हेलो दोस्तों, तो मुझे पता है आप सबको गेमिंग और मज़ा बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपने कॉइन ट्रेन के बारे में सुना है? ये गेम सीरियसली एक गेम चेंजर है। और ये गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है और इस टाइम रेट्स जो है वो स्काई हाई है और ये परफेक्ट टाइम है खेलने का। तो आप ये चांस बिल्कुल मिस मत करना। कॉइन ट्रेन में एक नया फीचर आया है जो है सेफ जोन। से ही सेफ जोन एक्टिवेट होता है, ये दिखा देता है किस मैक्स मल्टीप्लायर तक आपका गेम इंश्योर्ड है, मतलब कि ज्यादा सेफ तरीके से आप अपनी विनिंग्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, सीधा बोर्ड पे चढ़ जाओ और देखो कि नंबर्स कैसे रोल करते हैं। और सबसे मेन बात, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो मेरे पिन कमेंट वाले लिंक से रजिस्टर करो और पाओ वेलकम बोनस अप टू 1,05,000 फॉर न्यू कमर्स। तो देर किस बात की, कॉइन ट्रेन खेलो अभी। हालांकि ये गाड़ी तो क्या है कि 2022 में ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन 23 से पहले ये गाड़ी आपको मार्केट में बहुत कम दिखती थी 2023 से। और 2023 में जो है इस गाड़ी पे डिस्काउंट आना शुरू हुआ। 23 मतलब मिड के बाद डिस्काउंट आया, उसके बाद 24 पूरे में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चले एंड नाउ वी आर इन 25। तो ये गाड़ी मैंने जो है, ये मेरा जो है 2024 मॉडल ही है और मैंने ये बाय करी थी जनवरी में इस साल। बट इसकी पेमेंट वगैरह मैंने कर दी थी एंड आई गॉट गुड डिस्काउंट ऑन दिस कार। बट जो डिस्काउंट मुझे मिला, हालांकि मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। और मेरा ये गाड़ी 24 मॉडल और दिसंबर के लास्ट महीने में लेने की वजह ये थी, मुझे लगा कि हो सकता है कि 2025 में इस गाड़ी पे जो है डिस्काउंट ना आए या डिस्काउंट कम आए। तो इसलिए मैंने जल्दबाजी करी, क्योंकि मैंने मन बना लिया था। बट वो पॉइंट थोड़ा सा मतलब सही नहीं गया। डिस्काउंट जो है आपको इस गाड़ी पे वो अभी भी मिल जाएंगे। हाँ, जितना मुझे मिला शायद उतना ना मिले। आपको 10 तक मिल रहा है या 9 तक मिल रहा है, मतलब 12 से ऊपर का डिस्काउंट अभी नहीं मिल रहा आपको। लेकिन अगर आप लोग इंतज़ार करते हैं, एक अच्छी डील का वेट करते हैं, ईयर एंड होने का वेट करते हैं, कंपनी को अपने टारगेट्स जो है वो पूरे करने होते हैं, तब आपको इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो देखो, एक बड़ी सच्ची सी बात होती है, जब आप एक गाड़ी मार्केट में डिस्काउंट प्राइस के साथ लॉन्च कर देते हो तो उस गाड़ी को वापस उसके उस ओरिजिनल प्राइस पे बेच पाना बहुत टफ है, बिकॉज लोग सेकंड हैंड उसको बाय करना प्रेफर करेंगे। और जब आपके किसी साथी ने वो गाड़ी 30-32 लाख रुपए की ली है तो कोई भी उस गाड़ी का 35 लाख रुपए नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका डिस्काउंटेड प्राइस ना बोल के हमें इसका ओरिजिनल प्राइस ही घोषित कर देना चाहिए कि हाँ, ये गाड़ी आपको 30 से लेके 32, 33, 34 तक मैक्स टू मैक्स जो है आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। फिलहाल हमें ये गाड़ी जो है, अभी मैंने इसका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो भी पे कर दिया है। तो ये गाड़ी मुझे ऑन रोड जो है लगभग, क्योंकि J&K में हमारा जो है अभी का जो मैंने रजिस्ट्रेशन पे किया उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो हमें जो रजिस्ट्रेशन था वो 9% था और मेरा वो लगभग 38 लाख इसकी वैल्यू थी। मैंने ओरिजिनल वैल्यू पे ही वो पे किया है, 3.5 लाख रुपए के आसपास। और यहाँ पे एक अपडेट और ये भी है कि 2025 में ये कहा जा रहा था कि हाइलक्स में कुछ अपडेट्स भी आने वाले हैं। हाँ, अपडेट तो आया है कि इसमें एक ब्लैक कलर जो है अब आपको वो मिल जाता है। 2025 से पहले आपको ब्लैक कलर नहीं मिल रहा था। बट अगर हम फीचर्स की या अंदर की किसी भी चीज़ की बात कर लें तो किसी भी चीज़ में कोई फ़र्क जो है आपको नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब आपको गाड़ी में काला रंग मिल जाता है, जिसे एक ब्लैक एडिशन का नाम दिया गया है।
हालांकि उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें भी बहुत झोल है। मतलब पहली बार एक कंपनी ने ऐसा किया है कि एक स्पेशल एडिशन गाड़ी को स्पेशल नहीं बनाया गया है। स्पेशल आज भी ये वाइट गाड़ी ही है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वेरिएंट जो आपको 15,000 रुपये महंगा पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी हाइलक्स ले लो, ये जो पर्ल वाइट कलर है ना इसका, ये आपको 15,000 रुपये महंगा पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो 15,000 रुपये महंगी है वही स्पेशल है। ब्लैक एडिशन में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होता। गाड़ी प्राइस पे मिल रही है 25 में, क्या अपडेट है? अभी तक हम इस गाड़ी के उस चीज़ पे नहीं आए जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ, तो सबसे पहले तो इस गाड़ी के जो कुछ ड्रॉबैक्स मुझे लगे, पहले मैं आपको वही बता देता हूँ और उसके बाद इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स पे भी आएंगे। ऐसे लोग भी इसे बाय करते हैं जो शौकीन लोग हैं, ठीक है, जिन्हें इसे लेने का एक पर्पज़ है। बट बहुत से मेरे भाई शायद मुझे लगता है वैसे भी हैं जिन्हें बस ये गाड़ी पसंद है, उनका एज सच कोई पर्पज़ नहीं है, बस उन्हें हाइलक्स है और मतलब टोयोटा अच्छी लगती है तो वो ये गाड़ी बाय कर लेते हैं। ये गाड़ी अगर आपने ले ली, सपोज जितने की भी ली, आपको इस पे कुछ ना कुछ अमाउंट तो खर्चना ही पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी शोरूम से निकाली और आप उसे चलाओ, कुछ ना कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली है वो है ये जो डेक कवर है। ठीक है, फिलहाल ये जो मेरा डेक कवर है ये फ्यूचर्स 4x4 का है, इसे ट्राईफोल्ड हम कहते हैं। ये मतलब सारा का सारा वैसा खुल जाता है। और मुझे ये क्यों रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है, मैं रिसेंटली क्या हुआ, स्पीति ट्रिप पे गया। ठीक है, तो अब स्पीति ट्रिप पे क्या है कि जा तो गाड़ी के अंदर, इसमें देखो आप डिक्की वगैरह नहीं है, तो हम 4 लोग अगर गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना सामान कहाँ रखना है, तो आपको अपना जो सामान है वो रखना पड़ता है गाड़ी के पीछे। ठीक है, अब पीछे का सीन ऐसा है कि इसमें अगर आप सामान पीछे रखते हो तो वो सामान, बारिश आएगी तो दिक्कत, डस्ट आएगी तो दिक्कत, तो आपको पीछे एक कवरिंग तो चाहिए ही चाहिए अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो। और उसमें भी एक ड्रॉबैक ये मुझे महसूस हुआ कि सामान, इतना बड़ा एरिया है, इसमें आप सामान कैसे डालोगे? मतलब कि आपको इसके अंदर भी सामान को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, सब कुछ है। और फिलहाल मैंने ये जो यूज़ करा है ये मतलब मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमारे पास ना 2-3 ऑप्शन आते हैं, जहाँ आप ट्राईफोल्ड लगा सकते हो, जहाँ एक शटर लगा सकते हो, लिड लगा सकते हो। मेरा ये लगाने का पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा ना डिटैचेबल है। मतलब इसमें जैसे यहाँ पे हुक दिख रहे हैं आपको, वैसे ही आपको अंदर भी हुक दिखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये गाड़ी का जो है, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो आप इसे पूरे को उतार सकते हो, यूज़ करना है तो यूज़ भी कर सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि अगर आप शटर लगा लेते हो तो वो रिमूवेबल नहीं है, लिड लगा लेते हो तो वो इतनी हाइट तक खुलेगा, आपको कोई हैवी चीज़ उसमें, मतलब लंबी चीज़ कोई डालनी है तो आप वो नहीं डाल पाओगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस गाड़ी में कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत जो है, मतलब एक बेसिक चीज़ की, और अब ये जो है, ये वाला जो है 40,000 का हमें कॉस्ट करता है। तो गाड़ी लेते ही आपको कुछ ऐसे खर्चे तो करवाने ही पड़ेंगे। अगर आप इस गाड़ी को ट्रैवलिंग के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। हालांकि इस गाड़ी पे लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लेते ही इस गाड़ी में सस्पेंशन डाल दी जाती है, टायर डाल दिए जाते हैं। मैं उस चीज़ पे भी आता हूँ। देखो मेरी गाड़ी में स्टॉक टायर है, ठीक है, जो कंपनी का साथ में ही आता है। मैंने बीच में स्पीति ट्रिप जाने के लिए जो है टायर चेंज किए थे, 80 टायर डाले थे, BF गुडरिच डाले थे। बट मैं आपको बताऊँ भाई, जब आप इतनी बड़ी गाड़ी लेते हो ना, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो आपका एक सिंपल सा रहता है कि भाई गाड़ी की ड्राइव जो है हमें एंजॉय करनी है, कंफर्ट से जाना है। मतलब आप इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो, आपकी ब्रेकिंग अच्छी ना रहे, आपका हाई स्पीड कंट्रोल अच्छा ना रहे। मतलब इन टायर्स के साथ जो है 200 की टॉप स्पीड आती है, और लगभग मैंने वो 200 टच करा है सिर्फ और सिर्फ इन टायर्स की बदौलत। ठीक है, और इसी सस्पेंशन की बदौलत जो इस गाड़ी में आती है, मेरी गाड़ी में और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है, जैसे आप गाड़ी को अपग्रेड करते हो, टायर्स वायर्स करते हो, तो उससे गाड़ी की आप वो सारी चीज़ें, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप अपग्रेडेड टायर्स के साथ इस गाड़ी में 200 की स्पीड जो है वो टच कर सकते हो। आपको बताता हूँ सस्पेंशन का, बहुत से लोग क्या है इसमें सस्पेंशन जो है वो अपग्रेड कर देते हैं। जैसे मेरी जो सस्पेंशन है वो भी स्टॉक है। मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा आपको कि जब आप गाड़ी ले रहे हो ना, तो कम से कम आप 6 महीने तो गाड़ी को ऐसे ही चलाओ ना। ठीक है, स्टॉक गाड़ी का फील लो। मैंने देखा कि बहुत से लोग क्या है, गाड़ी शोरूम से निकलते ही उसे मॉडिफिकेशन के लिए बेच देते हैं। देखो यार, ठीक है, किसी के पास पैसा है तो आपको लगाना है, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर कोई देखा देखी में ऐसा कह रहा है कि भाई सस्पेंशन इसको ज़रूरत पड़ती है, टायर इसमें अपग्रेड होने ही चाहिए, भाई साहब इस गाड़ी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो ये कंपनी बना के दे रही है ये बेस्ट है। हाँ, पीछे आप एक कवर कर लो, और उसमें भी अगर आपको एक्सपेंसिव कुछ नहीं करना तो आप एक प्लाई बना के, या एक आजकल कपड़े का भी कुछ आता है वो बना के एक सस्ता सा भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका डेक कवर हो जाए और आप इसको यूटिलाइज़ कर सको, ट्रैवलिंग में आपको हेल्प हो जाए। जब आपने अपनी गाड़ी साल 6 महीने चला ली,
ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ भाई अब अपग्रेड की ज़रूरत है, तो फिर आप इसमें टायर भी डालिए, सस्पेंशन भी डालिए, बम्पर भी डालिए, सब कुछ डालिए, तो तब आप कर सकते हैं। मैं इस गाड़ी के ड्रॉबैक्स की बात कर रहा था, तो फीचर्स मुझे इसमें लगते थे कि कम हैं, बट ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ करा कि भाई साहब जो फीचर्स अगर नहीं भी हैं तो वो उतने मायने ही नहीं रख रहे, क्योंकि जितनी आपकी गाड़ी फैंसी हो जाती है ना, उसमें उतने ही ज़्यादा इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं। अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी बिल्कुल रॉ है और इसमें हार्डली कोई दिक्कत आती है। मैं 10,000 किलोमीटर अगर मैंने ये गाड़ी चलाई है, तो 10,000 किलोमीटर मैंने रोड पे नहीं चलाई, मैंने ये गाड़ी बर्फ़ में चलाई है, डेजर्ट में चलाई है, ऑफ रोडिंग भी इसके साथ एक्सट्रीम मैं नहीं करूंगा, बट हाँ जिसमें आर्टिकुलेशन चेक होगी, गाड़ी का व्हील बेस से क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी चीज़ें होंगी। बट हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि ये गाड़ी जो है ना, ये मतलब पता नहीं क्यों लोग इसको एक ऑफ रोडिंग का वो दे रहे हैं, बट ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के हिसाब से स्टॉक फॉर्म में तो नहीं है। हाँ ये गाड़ी आपको कहीं रोड ट्रिप्स पे फंसने नहीं देगी, किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसने नहीं देगी, बट अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की बात कर रहे हैं तो इस गाड़ी पे सिर्फ और सिर्फ आपको डैमेज ही होना है और कुछ नहीं होना। बिकॉज इसका अप्रोच एंगल लगा लें आप, व्हील बेस लगा लें, और डिपार्चर एंगल की तो आप बात ही, भाई पिकअप ट्रक है तो डिपार्चर एंगल तो देखो ना कितना वो ज़्यादा है, तो वो टच करता ही करता है। अगर आप इस पर रोड ट्रिप्स का प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल के लिए गाड़ी ले रहे हैं, तो ये आपके लिए जो है बेस्ट गाड़ी होने वाली है। आज मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो बनाने तो आया हूँ, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे इसके कुछ खास ड्रॉबैक्स दिखे ही नहीं। भाई साहब एकदम परफेक्ट कार है, ठीक है। अब अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं, ठीक है, आपको घूमने फिरने का शौक है, कंफर्टेबल ड्राइव आपको चाहिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ नो डाउट इसमें क्या है कि आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है जो कि हार्ड लगता है, बट अगर आप ये गाड़ी रेगुलर बेसिस पे चलाते हैं ना, तो वो कोई दिक्कत आपको क्रिएट नहीं करता। हाँ आज रॉक्स या स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग जब आ जाते हैं तो आपको लगता है नहीं, बट उसमें वो फील नहीं है जो फील इसमें है। तो अगर आपका मन है एक टोयोटा लेने का, फॉर्च्यूनर अगर आप लेने जाते हो, आपको वो 50 लाख रुपए की पड़ेगी, और यही चीज़ आपको अगर 20 लाख रुपए कम में मिल रही है। हालांकि इसका जो रियर सीट कंफर्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग ज़रूर है, ठीक है, पीछे बैठना, बट उस पर भी हमारे पास एक ऑप्शन, ओए ये बैक इसका है, बट उस पर भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इसको ना हम थोड़ा सा रिक्लाइनिंग भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं ये गाड़ी जो है गुजरात से लाया था, और गुजरात का जम्मू से जो डिस्टेंस है वो लगभग 2400 किलोमीटर्स है, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ गया था, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया। हालांकि अगर मम्मा आगे बैठते थे तो पापा पीछे बैठते थे, पापा आगे बैठते थे तो मम्मा पीछे बैठते थे, बट उन्होंने मुझे कहीं भी कंप्लेन नहीं करा कि हमें ये गाड़ी अनकम्फर्टेबल लग रही है। 2400 किलोमीटर बहुत डिस्टेंस होता है और पेरेंट्स के साथ वो कवर करना। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं और आप एक टोयोटा, देखो ये गाड़ी लेने के लिए ना एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है आपका टोयोटा लवर होना। बिकॉज टोयोटा की जो ड्राइव है, जो इसकी फील है ना, वो आपको ये गाड़ी देती है। फॉर्च्यूनर में वही फील लेने के लिए आपको 50 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे। ड्रॉबैक्स में एक ये चीज़ हम ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं इस गाड़ी के वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जाते हैं। एक सिंगल हेडलाइट 1 लाख रुपए की आती है, ये साइड का मिरर 50,000 रुपये का है, ये फेंडर विद पेंट आपको 35,000 का पड़ता है। और यहाँ पे आप इसका फर्स्ट सर्विस कॉस्ट भी देख सकते हैं। तो पहली सर्विस में तो सिर्फ ऑयल्स ही चेंज होते हैं, तो फर्स्ट सर्विस तो इसकी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मुझे याद है जब मैंने अपनी थार की 10,000 वाली सर्विस करवाई थी ना, तो उसका 8,000 रुपये बिल बना था। तब मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो को स्ट्रेच आउट नहीं किया है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आपको बता दी हैं। ओवरऑल इस गाड़ी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, रोड ट्रिप्स के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। ऑफ रोडिंग गाड़ी मैं इसको नहीं मानता, और ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी को लेके आपको इसे जहाज़ ही बनाना है। आप इसे स्टॉक फॉर्म में चलाएं, 1-1.5 साल तक इसे वैसे ही रखें और अच्छे से इस गाड़ी की ड्राइव को एंजॉय करें। बाकी कॉस्ट फ्रेंडली मैं बात कर लूँ तो स्पेयर पार्ट्स का मैंने आपको बता दिया, सर्विस की कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। और फिलहाल माइलेज की बात करें तो लगभग ये मुझे 10 की एवरेज जो है वो देती है। हाँ मेरा कंसर्न ये है, मैं थोड़ा सा पैडल पे पाँव मेरा ज़्यादा रहता है, वो एक वजह है। बट अगर आप को मोड में हर टाइम चला रहे हैं और आराम से ही चला रहे हैं वैसा, तो आपको ये 11 की एवरेज 12 की भी दे सकती है। तो इतना बड़ा पिकअप ट्रक हो गया, आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप भी अगर एक हाइलक्स लेना चाहते हैं तो अगर आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, बट आप कंफ्यूज हैं कि ये गाड़ी की रोड पे क्या परफॉर्म करती है, कैसी है, वीडियो से आपको कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए ही होंगे। बाकी फिलहाल गाड़ी हमारे पास है, बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ करने वाले हैं। 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में हमने कुछ नहीं करा है, बट ज़रूर हम इस पे फ्यूचर में कुछ ना कुछ तगड़े मॉड्स भी करेंगे, वो ओवर द टाइम करेंगे। जो आज की वीडियो मैंने आपको बताई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चैनल पे हमारे कंटेंट से या बाकी सारी चीज़ों से इसका कोई लेन देन नहीं है। आज मैंने बोला कि गाड़ी मॉडिफाई नहीं करवानी, और हफ्ते महीने बाद आप देखोगे इस गाड़ी पे बड़े बड़े टायर्स डले हुए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें डली हुई हैं। वो मेरा पर्सनल है यार, अगर चैनल का या कंटेंट का वैसा मसला ना हो तो शायद मैं इस गाड़ी को कभी भी मॉड ना करूँ। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।